पहले सारी बोलिए। तो मेरे बच्चे से, और बेटा ऐसे नहीं करते, कट जाएगा, पापा को चोट लग जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में 2 क्लिप ऐड किए थे। एक जिसमें लीचड़ और कीचड़ एक दूसरे के साथ थे और उसमें लीचड़ कीचड़ को काट रहा था, और एक क्लिप जिसमें एक छोटा सा प्यारा सा मासूम बच्चा जिसको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है, वो उस कीचड़ फादर की तरफ सेम टू सेम उसी पोजीशन में वही चीज कर रहा था जो कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो में देखा था कीचड़ लीचड़ को कर रहा था। तो हम लोग कहते हैं ना कि बच्चे के सबसे पहले गुरु माता पिता होते हैं। हमारे छोटे बच्चे, पता है छोटे बच्चों का क्या होता है ना, उनका दिमाग बहुत साफ होता है। आप उनके दिमाग में जो भी चीज डालोगे, बच्चा नॉर्मल होना चाहिए, मेंटली एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तो बच्चे हर वो चीज सीखते हैं जो हम उनको सिखा रहे होते हैं। पता है आपको, एकदम बहुत छोटा बेबी जो होता है ना, लाइक 4-5 मंथ का जो बच्चा होता है, उसके सामने बिकॉज आप क्यूट हरकतें करते हो ऐसे, तो वो सारी चीजें ना बच्चा कॉपी करता है। आप जो चीजें बच्चे को सिखाओगे, बहुत लोग ना बच्चे को ऐसे खास कर दिखाते हैं, बच्चा वो चीज भी सीखता है। बिकॉज बच्चे का ये जो माइंड होता है ना, वो एकदम कोरे कागज की तरह होता है। कोरे कागज इट मीन्स की जो खाली पेज होता है, तो उसमें आप जो चाहो लिखो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें आप अच्छी चीजें लिख रहे हो, श्री राम जय राम लिख रहे हो, या आप उसमें गंदी चीजें गालियां लिख रहे हो। लेकिन आपका बच्चा वही चीज कैच करेगा जो आप उसके सामने दिखा रहे हो, सिखा रहे हो। और हमने तो भूमित भुट्टो जी का वो वीडियो भी देखा है जिसमें ये कह रही है कि इनका बच्चा जो ये लोग करते हैं उस चीज को कॉपी कर लेता है। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में मैं चाहती हूं इनको ना थोड़ा सा ढंग से समझाना, भूमित भुट्टो जी को। चलो लीचड़ कीचड़ छोड़ते हैं, आज की वीडियो के लिए मैंने इनका एक वीडियो देखा जिसमें ये रिएक्शन चैनल वालों को टॉन्ट मार रही हैं, जो कि कल की वीडियो थी आई थिंक, जिसमें ये पार्टी वार्टी करती हुई नजर आ रही थी। उसमें ये टॉन्ट मार रही हैं कि आप लोग रिएक्शन चैनल वाले भाई इतना बोलते हैं, पता नहीं औरत होके कैसे औरत को इतना बोल देते हैं। तो मैडम आप क्या करते हो, आपको रियलाइज होता है कि आप दोनों पति पत्नी मिलके कर क्या रहे हो? और मुझे तो लग रहा है कि ये जो आप रिएक्शन चैनल वालों को बोल रहे हो ना, ये भी एक आपकी फेक साइड है जो कि आप बिना मतलब के कंटेंट के लिए कर रहे हो। क्योंकि जितना मैंने आपको ऑब्जर्व किया है, मुझे यही पता है कि आपके अगेंस्ट जो वीडियो बनते हैं, आपका जो लप्पू रंगीला जी के साथ में नाम लिंक किया जा रहा है, उस चीज को आप दोनों हस्बैंड वाइफ एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। एक बात बताओ, रिएक्शन चैनल वाले अभी ये चीजें आपके बारे में क्यों बोलने लगे? आज के 6 मंथ पहले क्या आपके और लप्पू रंगीला जी के बारे में बातें हो रही थी? नहीं हो रही थी ना। वो क्यों नहीं हो रही थी? बिकॉज आपके वीडियो में ऐसा कुछ देखने सुनने को मिल नहीं रहा था। ये चीजें स्टार्ट कहां से हुई मैं वो बताती हूँ। ये चीजें स्टार्ट वहां से हुई जब आप दोनों हस्बैंड वाइफ एक ट्रिप पे जा रहे थे, और उसमें जगत भैया भी थे, लप्पू रंगीला नहीं लगता डिसेंट, तो जगत भैया भी थे। और वहां पे जब आप हस्बैंड वाइफ ने प्लानिंग करी कि एक थंबनेल डालते हैं कि भुट्टो का चला जगत भैया से चक्कर, वहीं से बातें शुरू हो गई। जब आप लोग इतनी नीचता पे गिर जाते हो, एक पति जब ऐसे थंबनेल लगाना अलाउ करता है अपनी वाइफ को, और आप उस वीडियो में ये बोलती हुई दिखी कि हाँ हम तो कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं कि चला चक्कर, तो जब आपने ऐसी बातें रखने में थोड़ी सी भी शर्म नहीं की, आपने पूरे शर्म हया को ऐसे पेपर में रैप करके कबर्ड के पीछे वाले ड्रॉर में डाल दिया है, तो फिर रिएक्शन चैनल वाले क्यों बात ना करें? फिर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करने वाले जो आपके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो आप जैसे नीच लोगों को देख रहे हैं, तो वो क्यों बात ना करे? वो क्यों नहीं अपनी मन की चीजें लिखे? आप जो दिखाओगे उसी बारे में तो बात होगी ना। आपके बारे में बहुत सारे क्रिएटर हैं, आप कभी सोचते हो कि सिर्फ आपको और जगत भैया भाभी को छोड़कर क्या इतनी गंदी गंदी चीजें और किसी के लिए बोली जाती है?
आपकी एक सिस्टर भी है ना, आपके भाई भाभी भी हैं, क्या उन लोगों के कैरेक्टर पे कोई क्वेश्चन उठा रहा है? नहीं उठा रहा है ना, बिकॉज वो दिखते हैं कि सारी चीजें तो है बट वो कैरेक्टरलेस जैसी चीजें नहीं है। सिर्फ आपके बारे में ये बातें क्यों हो रही है? कभी आपने गौर किया है? और देखिए, एक और चीज समझाना चाहूंगी मैं आपको। अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से आपके फुल ऑन बॉडी पे आपके हस्बैंड फोर्सफुली आ करके आप पे अटैक कर रहे हैं, आपको काटने को, खाने को दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। ये प्यार जताने का एक तरीका है, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से। बहुत लोगों के रिलेशनशिप ऐसे रहते हैं काटने खाने वाले, आई नो, बट ये चीजें ना पब्लिकली नहीं होनी चाहिए। आपने इतनी सी भी शर्म नहीं बची, इतनी सी भी शर्म नहीं बची कि वैसी नीच हरकत को आपने ऑन कैमरा डाल दिया। और आपके हस्बैंड जब आपको खाने को जा रहे थे तो आपका बड़ा भाई, जो आपसे आई थिंक एज में काफी बड़े हैं, जो कि दिखता है, उनके फेस से विजिबल है, वो पीछे में बैठ करके मटर छिल रहे हैं। और आप ये नीच हरकत कर रहे हो और आपके अंदर इतना गट्स कि वो चीजें आपने डाल दिया सोशल मीडिया पे। अभी कल की वीडियो में आपका बच्चा सेम पोजीशन में है, सेम हरकतें आपके फादर के साथ कर रहा है। एक बात बताओ भुट्टो जी, बहुत प्यार से मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूं, जो हरकत आपके हस्बैंड ने आपके साथ करी, चलो ठीक है, डिसेंट नहीं है बट ओके है, क्योंकि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के साथ करी। जो बच्चा आपका अपने फादर के साथ जो हरकत किया, आप ही ने कहा था ना एक वीडियो में कि आपका बच्चा हर वो चीज रिपीट करता है जो आप लोग करते हो, हर उस चीज को कॉपी करता है। अगर ये सेम चीज बच्चे ने स्कूल में किसी गर्ल्स के ऊपर कर दिया, किसी बॉयज के ऊपर कर दिया, अपनी टीचर के ऊपर अगर ये सेम हरकत किया, कहीं मुंह दिखाने के लायक रहोगे क्या? बताओ, अपने सीने पे हाथ रख करके बोलो कि जो हरकत आपके बच्चे ने अपने फादर के साथ करी, वो चीज अगर तुम्हारे स्कूल में किसी बच्चे के साथ, टीचर के साथ, जो वहां पे दीदी वगैरह होती हैं, जो बच्चे के टेक केयर के लिए, जैसे डायपर वगैरह चेंज करना हो या बच्चे को कुछ खिलाना पिलाना हो, उन चीजों के लिए जो दीदी वगैरह रहती हैं, अगर उनके साथ ये हरकत करेगा और आपके घर पे कंप्लेन आएगा तो क्या करोगे? कभी सोचा है? और हाँ, एक वीडियो में आप रिएक्शन चैनल वालों को क्या बोल रहे हो कि जगत भाभी नाराज हैं, कुछ लोग ऐसा ऐसा कर देते हैं ना, बहुत बुरा लगता है। तो बुरा लगता है तो ऐसी चीजें दिखाते क्यों हो मोहतरमा? मत दिखाओ ना, हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है देखने में। जैसा कि एक वीडियो का थंबनेल आपने डाला था कि क्या नाम है उनका, जगत भैया ने की ऐसी हरकत, हमने नहीं सोचा था कि जिंदगी में वो कभी ऐसा करेंगे, और ये वो फलाना ढिमकाना। इतनी गंदी लाइन लग रही थी वो जो आपने थंबनेल, मैं एक्चुअली करेक्ट नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ और देख के मैं बोल नहीं रही हूँ, पढ़ा था, जो मैं रिकॉल कर पा रही हूँ मैंने वो बताया। तो जब आप ऐसी लाइनें लिखते हो तो क्या आपको पता नहीं होता कि लोग इस बारे में फिर से आएंगे बात करने? लेकिन नहीं, आपको किसी की नहीं पड़ी है, आपको जो मर्जी वो बोलना है तो जो मर्जी वो बोलना है ना। तो जो रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं उसको सुनने का गट्स रखिए, लड़ने से बेहतर यही है। इतना ही नहीं, उस वीडियो में आपने बहुत सारी चीजें करी। उस वीडियो में आपने क्या बोला, अगेन एंड अगेन बातों पे बल देते हुए कि हम आ गए क्लब में, आ गए साड़ी पहन के, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो हम आ गए। तो जगत भैया कह रहे थे कि क्लब में कौन आता है, ये तो हम वेस्टर्न ड्रेस भी पहन करके आ सकते थे, लेकिन हम नहीं आए क्योंकि हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। ये सारी चीजें बताने की क्या जरूरत थी? हम ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं थे कि जगत भैया आपको साड़ी में देखकर मायूस हुए या खुश हुए। हम ये देखने में इंटरेस्टेड नहीं थे कि जगत भैया आपको वेस्टर्न ड्रेस में देखना चाहते हैं। लेकिन आपने वो मुद्दा उठाया ना। अब आपने जब वो मुद्दा उठाया है, आप ही ने जब अपनी वीडियो में बोल दिया कि जगत भैया खुश नहीं हुए आपको साड़ी में देख करके, बिकॉज आपको वो वेस्टर्न ड्रेस में देखना चाहते थे। जब आपने ये बात बोली है तो फिर आपका बिल्कुल भी कोई राइट नहीं बनता कि आप रिएक्शन चैनल वालों को रोको। किस मुंह से रोकोगे आप? किस मुंह से रोकोगे?
आप तो खुद वही चीज चाहते हो, वही चीज दिखा रहे हो, तो जो आप चाहते हो, जो आप दिखा रहे हो, उसके बारे में बातें होंगी और आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप इन चीजों को रोकना चाहते हो, आप अपनी हरकतों को सुधारो, प्लीज सुधारो। मतलब पूरे टाइम सोशल मीडिया पे ही रहते हो, सिर्फ सोशल मीडिया की ही चीजें दिखाते हो, जो भी आपके प्रमोशन की चीजें आती है, लेकिन उससे हट के अगर आपसे कुछ बात किया जाए तो आपको एक वर्ड ना तो कुछ बोलना आता है, ना कुछ समझ आता है, ना तो आपको कुछ यूज करना आता है। तो वो वाली वीडियो किस किसने देखी थी? मैं तो भाई हंस हंस के लोटपोट हो गई। जगत भैया ने इनको दिया था प्रेस्टीज का सैंडविच ग्रिलर। इनको सैंडविच ग्रिलर समझ नहीं आ रहा था कि ये किस चिड़िया का नाम है, इनको समझ नहीं आ रहा था कि वो यूज कैसे किया जाता है, जो कि आज के लगता है कि 5-10 साल पहले से लोग अपने घर में यूज कर रहे हैं। जो भी सैंडविच वगैरह खाने के शौकीन लोग हैं, उसका एक फायदा ये होता है कि आपको ना उसमें ज्यादा बटर ऑयल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत मिनिमम क्वांटिटी में आप बटर लगाओ और आपका सैंडविच रेडी हो जाता है। तो इनको वो सैंडविच ग्रिलर समझ नहीं आ रहा था। माइक्रोवेव बोल दो, फ्रिज बोल दो, कूलर बोल दो, क्योंकि जब कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या है, इसको क्या प्रोनाउंस करना है, कुछ नहीं। जहां पे बात आएगी बस पीपी लिंक, तो बस साड़ी पेटीकोट यही बेचते रहो। उससे हट के अगर चीजें आती है तो इनकी बत्ती दिमाग की गुल हो जाती है। उसका इन्होंने जब स्विच ऑन किया जिसमें कि रेड लाइट जल रही थी, इनको इतना भी नहीं पता है कि जब तक रेड लाइट जल रही है तो वो ऑफकोर्स ऑफ है, वो ऑन नहीं हुआ है। जब उसमें दोनों लाइटें जब ऑन हो गई, इट मीन्स कि आपका वो रेडी है, उसमें आप अपने सैंडविचेस डाल सकते हो। लेकिन इनको कहाँ पता है, इनको जहां पे बुद्धि की बात आती है वहां पे इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और ये पता नहीं किसने इनको कमेंट कर दिया कि बच्चे को मैगी देते हो, तो उसके लिए ये बोल रही थी कि आप लोग ऐसे बोलते हो, लेकिन हम हमेशा मैगी नहीं देते हैं। नहीं कैसे देती है मैडम? आप तो इतनी दिमाग की बुद्धि की हीन इंसान है कि आप अपने छोटे से प्यारे से मासूम से बच्चे को चाय पिलाती है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो पता है, मुझे लगता है कि बहुत एज हो जाने के बाद मैंने चाय पीना शुरू किया है। लाइक शादी से ना कुछ टाइम पहले, जब मैं 10th में शायद थी तब, उसके पहले मैं चाय नहीं पीती थी। और हमारे घर के बच्चे, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, मैंने आज तक उसने ना चाय टेस्ट नहीं किया। बचपन में एक बार जब वो नानी के यहाँ पे गई थी, तो बच्चे कैसे होते हैं ना, वो देख करके उनको चाय का कप देखकर पता नहीं क्यों बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो मेरी मम्मा ने उसको ना ऐसे कर दिया था, तो मैं बहुत गुस्सा हुई थी। भाई बच्चों के लेकर के ना बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं पेरेंट्स, और ये अपने बच्चे को भर भर कप मग चाय देती हैं। और मैगी सीरियसली टिफिन में देने की चीज है मैगी। वो तो आपका स्कूल भी 0 वाला है, जिसको रैंक मैं 0 में दूंगी। दैट्स वाई कि उसने आपके उस मैगी वाले टिफिन को एक्सेप्ट कर लिया। अदरवाइज तो अच्छे अच्छे स्कूल में आप जाओ तो वो लोग मैगी ब्रेड एक्सेप्ट ही नहीं करते। और ये जो लोग बोलते हैं ना ब्रेड बहुत हेल्दी होता है, मैगी बहुत हेल्दी होता है, तो नहीं। जितनी भी मैदा की बनी हुई चीजें हैं, चाहे वो मैगी हो या वो पास्ता हो या फिर वो ब्रेड हो, ये सारे बहुत ही बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। इतनी गंदी गंदी बीमारियां हो रही है लोगों को यही सब अकच बकच खा करके। तो जितना हेल्दी आप खाओ उतना बेहतर है। और स्पेशली बच्चों की जब बात आती है, पता नहीं ये लोग क्यों खिला देते हैं। भाई पता है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर में पकौड़े, कटहल की सब्जी, बेसन की सब्जी, जो बहुत वो स्पाइसी वाले मसालेदार होती है, मेरी बेटी ने आज तक चखा नहीं है। सीरियसली पता है, मैं आलू का भुजिया बनाती हूँ ना, जब यहाँ पे मेरी बच्ची होती थी तो वो किसी के प्लेट्स में देख लेती थी। उसको पसंद बहुत था आलू का भुजिया, बट मैं उसको नहीं देती थी। उसके लिए मैं भिंडी, करेले, इन चीजों का भुजिया बनाती थी हमेशा से। और जब वो देख लेती थी ना किसी और के प्लेट में, तो वो रोने लग जाती थी कि मम्मा तुमने आलू का भुजिया मुझे क्यों नहीं दिया। या फिर कभी कभी उसकी दादी माँ को दया आ जाता था, तो वो बोल देती थी कि आलू का भुजिया बना है, दे दो इसको भी थोड़ा सा। तो मतलब सामने में बोल देती थी, तो मेरे को मजबूरी में आके ना 2-3 पीस देने पड़ते थे। मैं इतना बच्चे को लेकर के प्रोटेक्टिव हूँ। जिस चीज के बारे में हमें पता है कि वो बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, वो चीज हम बच्चे को दे कैसे सकते हैं। मतलब खुद के लिए तो चलो खा लो, वो चल जाता है,
बट बच्चे को लेकर के हर पेरेंट्स बहुत ही केयरिंग होते हैं, बट इनका केयर तो हम देख रहे हैं। बच्चा रो रहा है, घसटा रहा है सोने के लिए, खाने के लिए, बच्चा भूख से तड़प रहा है, भूख लगी है, भूख लगी, तो इनको क्या है, चाय दे दो, ब्रेड दे दो, चाय ब्रेड से आगे ये निकल ही नहीं रहे हैं। एक वीडियो में तो मैंने देखा इनका बच्चा कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है। मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, आप लोग शायद इन चीजों को ना रहीसी में दिखाते हो कि हम इतने रईस हैं कि हमारे फ्रिज में हमेशा कोल्ड ड्रिंक्स रखे हुए हैं और हम अपने बच्चे को पिलाते हैं। आजकल इसको रहीसी नहीं बोला जाता है, इसको मूर्खता बोला जाता है। बिकॉज कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह क्या है, कोई हेल्दी चीज है क्या? जूस को सड़ा करके वो बनता है और सड़े हुए जूस का बनता है और उससे ऑफकोर्स बॉडी को हार्म ही होगा। वो कोई फायदे वाली चीज नहीं है कि आप बड़ा वाहवाही का काम कर रहे हो कि चलो वेरी गुड, वेल डन। तो आपकी एक भी चीजें ऐसी नहीं है जो एप्रिसिएट करने वाली है। सारी की सारी चीजें आलतू फालतू ही तो दिखाते हो। तो किस चीज की तारीफ हम करें, किस चीज की तारीफ करें? हाँ, एक चीज भी आप ढंग का बता दो कि हाँ इस चीज की कर लो, तो फिर हम देखते हैं, कोशिश करते हैं। फिर पता नहीं इन्होंने क्या कंगन का ये वो फलाना ढिमकाना, प्राइस बताना। अच्छा, अरे भाई मत बताओ ना, हम तो देख ही रहे हैं कि भाई आप कितने इडियट्स लोग हो। मतलब बर्थडे हो रहा है भुट्टो का, तो भुट्टो पहना रही हैं भूमित जी को रिंग। मतलब आप लोगों को मतलब एनिवर्सरी थी क्या कि आप लोग ज्वेलरी एक्सचेंज कर रहे थे? एनिवर्सरी तो नहीं थी ना, तो फिर उस चीज की क्या नीड थी? लेकिन क्योंकि अभी अभी जगत भाभी ने जगत भैया को पहनाया था, जो उनका नौटंकी वाला फंक्शन हुआ था, तो वो चीज भुट्टो को भी कॉपी करनी थी। तो भुट्टो ये भूल गई कि उनकी एनिवर्सरी थी और इनकी बर्थडे थी। ये डिफरेंस था ना आपके और उनके में, बट नहीं। हाँ, एक और चीज, अभी ये कुछ दिन पहले, एक दिन पहले ये जो फिर से मिली है जगत भैया से, बर्थडे पार्टी पता नहीं किसका था। भाई एक तो मेरा ना सर चकरा जाता है कि मतलब ये लोग इतनी पार्टी अटेंड कैसे करते हैं भाई, बैक टू बैक। मेरा तो भाई दिमाग खराब हो जाए। तो उस बर्थडे में आप देखना, इनका जो बच्चा है वो भी गया हुआ था और जगत भैया आए हुए थे। भाई जो उसको चूम चूम के ऐसा लग रहा था उसका गाल लाल कर दिया इन्होंने। उस बच्चे को इतना इरिटेट, एक तो यार ये कौन लोग हैं जो बच्चे को ऐसे पप्पी के नाम पे एकदम पूरा चाट जाते हैं। मेरे को घृणा होती है यार, पता नहीं ये लोग क्यों ऐसे करते हैं। और आप में से किसको ऐसा लगता है कि जगत भैया का प्यार ये भुट्टो जी के बेटे के लिए कुछ एक्स्ट्रा बढ़ गया है आजकल, जो कि अभी रिसेंट ही देखने को मिल रहा है। अभी कुछ टाइम पहले अगर आप जाओ, जिस समय जगत भैया जगत भाभी से नाराज हुए थे और ब्ला ब्ला, इनके घर में जो पूजा पाठ हुए थे, नौटंकी एक दिन जो चला था कुछ टाइम पहले, उसमें इनका बच्चा वहां पे था। तो जगत भैया उस बच्चे को डांटते दिख रहे थे, हल्ला मत करो, शांत रहो। और उनकी मदर को भी बोला था कि इसको चुप करवाओ। और पहले ऐसा वाला बॉन्ड नहीं था कि ये बच्चे को एकदम पैम्पर करे, प्यार करे। बट अभी तो भाई कुछ एक्स्ट्रा स्वीट हो रहे हैं उस बच्चे को लेकर के। तो इसमें भी सवालिया निशान लगते हैं, क्योंकि ऐसा ही प्यार जगत भैया का किसी और बच्ची के लिए देखा गया था और बाद में पता चला कि उस बच्ची के साथ में इनकी क्या इन्होंने रिलेशनशिप प्लान कर रखा था। तो बाकी ऑडियंस के हाथ में है, जो मुझे देखती है, जो मुझे पसंद करती है। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो आई एम रियली सॉरी, और अगर मैंने सही बोला है तो फिर बहुत अच्छी बात है। आप लोग कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और स्पेशली उस क्लिप के बारे में जरूर बात कीजिएगा जो मैंने स्टार्टिंग में लगाया है, क्योंकि इनको इनकी सच्चाई दिखानी जरूरी है। अदरवाइज ये पूरा माहौल गंदा कर चुके हैं और अभी ये और करेंगे सीरियसली, मार्क माई वर्ड। ये बहुत गंद फैलाने वाले हैं, मतलब इतना गंद फैलाने वाले हैं ना कि हमें इनके चैनल को रिपोर्ट करना पड़ेगा, आप देखना। और क्या बोल रहे थे एक वीडियो में ये कि लोग बोलते हैं कि ईएमआई पे फ्लैट लिया, ये वो फलाना ढिमकाना। तो लेते हैं लोग ईएमआई पे फ्लैट, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग बहुत शौक से ईएमआई पे अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए ईएमआई पे फ्लैट लेते हैं, लेकिन उस ईएमआई को पे करने के लिए अपने घर की, अपनी वाइफ की इज्जत नहीं बेचते हैं। जिस तरीके से आप लोग इज्जत सेल कर रहे हो ना, ये नहीं बोलते। आ जाते हो रिएक्शन चैनल वालों से लड़ने, खुद के माता पिता का कंडीशन नहीं देखते हो। एक बार पलट के ताको तो सही, एक बार देखो तो सही, एक बार झांको तो सही कि वो किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में है। लेकिन नहीं, कुछ नहीं, बस अपने आप से मतलब रखना है, बस सेल्फिश बनाना है। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर। और प्लीज मेरे न्यू वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो।